राम के नाम की महिमा की बात क्या कहनी, ये तो सभी जानते हैं। राम का नाम लेने से ही हजारों पाप धुल जाते हैं। जिसने राम नाम का जाप कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। एक बार की बात है कि राम नाम का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि कमाल के द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो गया। ये कमाल कबीर का पुत्र था। इससे कमाल को लगने लगा कि राम नाम की महिमा को वो पूरी तरह जान गए हैं। इससे कबीर जी को प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि कमाल ने पूरी बात नहीं समझी थी। कबीर जी ने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्र पे नाम का नाम लिखा और उसे जल में डाल दिया, और इस जल को पीकर 500 कोढ़ी ठीक हो गए। फिर कमाल को लगने लगा कि राम नाम का तुलसी पत्र पर लिखकर जल में डालने से और उसको पीने से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की बस इतनी ही महिमा है। इसको देखकर कबीर जी भी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को सूरदास के पास भेज दिया। जब कमाल सूरदास जी के पास गए तो वे गंगा में बह रहे एक शव के कान में राम नाम लिया। इतना कहने से ही वह शव फिर से जीवित हो गया। संत सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए शव को केवल कान में र कहा और वह शव पुनर्जीवित हो गया। तब कमाल को यह लगा कि राम नाम का केवल र अक्षर से ही कोई भी मुर्दा जीवित हो जाता है। बस राम नाम की इतनी ही महिमा है। इस पर कबीर जी ने कहा कि तुम राम नाम की महिमा नहीं जानते हो। उन्होंने कहा, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, अर्थात इसके भ्रिकुटी विलास मात्र से ही प्रलय हो सकता है। राम की महिमा का वर्णन तुम कैसे कर सकते हो? तुमने तो इसका रंश मात्र भी नहीं जाना। इसी प्रकार एक कथा और प्रचलित है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा चिंता में डूबा हुआ था। इतने में ही विभीषण वहां से गुजरे और उन्होंने व्यक्ति को चिंता में मगन देखा तो उससे पूछा, तुम क्यों इतने चिंतित हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे समुद्र पार जाना है, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं समुद्र को पार करूं। तब विभीषण जी ने कहा, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? रुको, मैं कोई उपाय करता हूँ। विभीषण जी ने एक पत्रा लिया और उस पत्ते पर राम का नाम लिख दिया। विभीषण ने व्यक्ति से कहा कि उन्होंने उसकी धोती में एक तारक मंत्र बांध दिया है। बिना घबराए और ईश्वर पर भरोसा करते हुए पानी में बस चलते जाना, तुम समुद्र को पार कर जाओगे, लेकिन अपने भरोसे को मत खोना। विभीषण की बातों पर विश्वास करके वह व्यक्ति समुद्र की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे बड़ी आसानी से पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह समुद्र के बीच में आया तो उसे लगा, ऐसा क्या इस मंत्र में है जो विभीषण ने बांधा है? क्या लिखा है इसमें? ऐसा सोचते हुए वो पानी पर चलने लगा तो अचानक उसने धोती में बंधे हुए उस पत्ते को खोला और पढ़ा। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उस पत्ते पर केवल राम का नाम लिखा था। उसे पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत अश्रद्धा में बदल गई। उसे लगा, ऐसा भी क्या ये तारक मंत्र है? मुझे तो ये कोई तारक मंत्र नहीं लगता। जैसे ही उसके अंदर यह अविश्वास आया, वह सीधा पानी में डूब गया। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है, अगर आप किसी की पूजा करते हैं, किसी की श्रद्धा करते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए। बिना विश्वास के की गई श्रद्धा कभी भी पूरी नहीं होती है। तो आप भी अगर राम नाम की महिमा को समझते हैं, विश्वास करते हैं, तो राम का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।